हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मौलिक अधिकार। ठीक है ना। हम आज बात करेंगे 11th क्लास से लगाकर आफ्टर 12th एग्जाम तक के एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये केवल 11th तक ही सीमित है, आप ऊपर की तैयारी के लिए भी यहाँ से क्लास कर सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। और हम सबसे पहले इस मौलिक अधिकार के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है, क्योंकि जब मौलिक अधिकार की बात हो और वहां पे मानव अधिकार की चर्चा न हो तो ये सही नहीं होगा। ठीक है ना। हम यहाँ बात करेंगे मानव अधिकार क्या होता है, तब पढ़ेंगे मौलिक अधिकार क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर होते हैं। ठीक है ना। बात कर देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार को बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स, मानव अधिकार को बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। ठीक है ना। HR ह्यूमन राइट्स क्या हो, सबसे पहले हम देखेंगे मानव अधिकार क्या होता है, तब देखेंगे मौलिक अधिकार क्या होता है। तो आपको समझना है बेसिकली मानव एक मनुष्य होने के नाते, एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जन्म के उपरांत जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं मानव अधिकार। अर्थात मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं मानव अधिकार। क्योंकि माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा ये कभी नहीं देखता है कि हम किस देश में जन्म ले रहे हैं। वो जापान देश है, भारत है, अमेरिका है, यूक्रेन है। यूक्रेन में तो लेगा नहीं, बात आजकल बहुत चला है वहाँ। ठीक है ना। वो क्या हो रही है आप समझ रहे हैं। ठीक है। तो ये नहीं देखता है कभी भी माँ के गर्भ से एक बच्चा जब भी मतलब जन्म होता है उसका, तो ये नहीं देखता है कि हम किस देश में जन्म ले रहे हैं और उस जन्म के उपरांत जो उसको अधिकार प्राप्त होते हैं उसी को बोलते हैं मानव अधिकार। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मानव अधिकार। अर्थात मानव को मानव होने के नाते, एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जन्म के उपरांत जो उसको अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, पापा कहने का अधिकार, मम्मी कहने का अधिकार। ठीक है ना। इसको बोलते हैं मानव अधिकार। ठीक है ना। भाई कहने का अधिकार। लॉजिक है, आप अपने माता पिता को भारत में भी माता पिता ही बोलते हैं, पापा जी बोलते हैं, पापा बोलते हैं। जापान जाइएगा तो वहां पे चाचा नहीं बोल दीजिएगा, पापा ही बोलिएगा। ठीक है ना। वो बात की बात है, इसीलिए इसको बोलते हैं मानव अधिकार। अब हम प्रतिवर्ष 10 दिसंबर की चर्चा करेंगे। हम प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। हम अभी इस वीडियो में कहीं भी चर्चा नहीं किए हैं मौलिक अधिकार क्या होता है। हम अभी बात कर रहे हैं बेसिक मानव अधिकार क्या होता है, तब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार इससे क्यों अलग है। ठीक है ना। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इस मानव अधिकार हेतु एक संस्थाओं का भी निर्माण किया गया है। एक संस्था भी बनी हुई है। उस संस्था का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। बाबू क्या नाम है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। देखिए ऊपर के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध निम्नलिखित में से किस अधिकार से है? मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकार से है और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। जब 10 दिसंबर की बात हो तो 1 दिसंबर की भी बात होगी और 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। एड्स दिवस। यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। आप बोलिएगा सर आप पढ़ा रहे हैं मौलिक अधिकार, बता रहे हैं मानव अधिकार, एड्स दिवस। तो ऐसा नहीं है कि हम मौलिक अधिकार ही पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन यहाँ आपसे बन जाते हैं इससे रिलेटेड आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। मौलिक अधिकार की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मानव अधिकार किसे कहते हैं हमने बताया था। एक मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार जन्म के उपरांत जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं मानव अधिकार। और मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अब देख लीजिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ये जो संस्था है इसकी स्थापना 1961 में, बाबू क्या बोल रहे हैं हम, 1961 में कहाँ किया गया था? तो इसकी स्थापना 1961 में ब्रिटेन में किया गया था। कहाँ बाबू? ब्रिटेन में किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध निम्नलिखित में से किस अधिकार से है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकार से है और मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी स्थापना ब्रिटेन में किया गया था।
वर्तमान में ब्रिटेन को इंग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। और इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बाबू बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन है, ये बूढ़े हैं लेकिन इनकी पत्नी अच्छी है, ठीक है ना, इनसे थोड़ा एजेड नहीं है वो, ठीक है ना, वो बात की बात है। देख लीजिए, ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, ठीक है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक स्वयंसेवी संस्था है जो मानव के अधिकारों की रक्षा करती है, इसकी स्थापना 1961 में ब्रिटेन में किया गया था। समझ में आ गई बात? अब यहां समझेंगे फंडामेंटल राइट्स वर्सेस ह्यूमन राइट्स, दोनों में क्या अंतर होता है। तो हमने अभी इसकी परिभाषा को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। एक मानव को मानव होने के नाते जन्म के उपरांत जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं मानव अधिकार। उसको क्या बोलते हैं बाबू? उसको बोलते हैं मानव अधिकार। और मानव अधिकार कभी भी देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं भारत कहाँ से, अगर भारत जम्मू कश्मीर से लगाकर लद्दाख से, जम्मू कश्मीर के लद्दाख से लगाकर दक्षिण में तमिलनाडु तक, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लगाकर पश्चिम में गुजरात तक, अगर ये पूरे देश हैं, पूरा भारत देश है, तो मानव अधिकार ये कहता है कि एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो जन्म के उपरांत उसको अधिकार मिल जाता है, जन्म लेते लेते अभी तुरंत, उसको बोलते हैं मानव अधिकार। और यह कभी भी इस देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता है। मतलब आज अगर मेरा जन्म होता है तो हम पहला वर्ड क्या बोलते हैं? पा। हम पा यहां भी बोलेंगे। और आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री, हम इस देश के बाहर भी बोल सकते हैं। पप्पा को पप्पा ही बोलेंगे, मम्मी को मम्मी ही बोलेंगे, भाई को भाई ही बोलेंगे। तो क्या रोक लगा रहा है? क्या रोक नहीं लगा रहा है। मानव अधिकार कभी भी देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते हैं। आप यहां अपने पप्पा को डैडी बोलिएगा तो जापान में भी डैडी ही बोलिएगा, चाचा नहीं बोलिएगा, ठीक है ना? समझ सकते हैं मेरी बात आप? वो बात की बात है। यही लॉजिक है कि मानव अधिकार कभी भी देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता है। लेकिन मौलिक अधिकार में अधिकांश ऐसे अधिकार हैं जो देश की सीमाओं से बंधे हुए होते हैं, जैसे घूमने फिरने का अधिकार, रहने बसने का अधिकार। आप भारत देश के निवासी हैं, जाके जापान में बस नहीं सकते हैं, वहां के आपको नागरिकता लेना पड़ेगा, ठीक है ना? लंबा प्रोसेस है। लेकिन ये स्पष्ट तौर पे कहा गया है, स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो राज्य की सीमाओं से बंधे होते हैं, देश की सीमाओं से बंधे होते हैं। आप यहां पे हड़ताल कर सकते हैं, और सॉरी, हड़ताल शब्द का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। और आप यहां पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। आप जाके अमेरिका में नहीं कर सकते, चीन में नहीं कर सकते, जापान में नहीं कर सकते। इस तरह से ये मानवाधिकार देश की सीमाओं से बंधा हुआ बाबू नहीं होता है। लेकिन मौलिक अधिकार में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो देश की सीमाओं से बंधे होते हैं। तो हमने आज यहां कवर किया कि मानव अधिकार किसे कहते हैं। तो हमने फिर आप अभी जाने से पहले आपको रिपीट कर दे रहे हैं। मानव अधिकार, मानव को मानव होने के नाते जन्म के उपरांत जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं मानव अधिकार। और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। और इससे संबंधित एक संस्था आज भी पूरे विश्व में काम कर रही है। उस संस्था का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो जिसकी स्थापना 1961 में ब्रिटेन में किया गया था। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। और एक लॉजिक और है कि मानव अधिकार कभी भी देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता है, मौलिक अधिकार देश की सीमाओं से बंधा हुआ होता है। तो दोस्तों आज हमने बेसिक बात किया, हम कल बात करेंगे मौलिक अधिकार वर्सेज मानव अधिकार, दोनों में और क्या अंतर है। और तब हम शुरुआत करेंगे मानव अधिकार किसे कहते हैं। आपको लगता होगा कि ये केवल 12th तक 11th तक ही सीमित है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आफ्टर 12th एग्जाम के बाद अगर किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं मेरी तरह, क्योंकि मैं भी खुद बिहार पुलिस की तैयारी करता हूं, बीपीएससी की तैयारी करता हूं, तो आप भी इस चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत दोस्तों।